ये बड़ी खबर है हमारे पास इस वक्त। और देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि इसी के साथ 20 वर्ष बिहार ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। आज जब वो भावुक रूप से अपनी कैबिनेट से अंतिम जो कैबिनेट की बैठक थी, उन्होंने कहा कि 2005 में मैं शामिल हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक जो मुझसे बन पड़ा, जो बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज में बन पड़ा, वो मैंने किया। तो एक भावुक क्षण उनके लिए भी राज्य में से इस तरह से जब उनकी विदाई का समय है, ये अंतिम बेला है सत्ता पद से निकलने के वक्त की, तो जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरी करते हुए नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। और फिर यहां से हालांकि पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि केंद्र की राजनीति में वो जाएंगे, लेकिन बिहार के लिए बीजेपी का दौर अब बिहार में शुरू होगा। और शिवम, राज्यपाल को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, औपचारिकता है। काफिला निकला वहां से बाहर, क्योंकि अब इसके बाद सारी नजरें एनडीए की विधायक दल की बैठक पर होंगी। अभी नीतीश कुमार का जो काफिला है वो लोक भवन से बाहर नहीं निकला है, पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता हैं वो जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए, जैसे वहाँ कुछ हलचल होगी शिवम बताइएगा। प्रभाकर का भी रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, देखिए, अब अगला जो बड़ा हलचल का पॉइंट दिखाई देगा वो जहां पर आप मौजूद है वहां होना है। और बड़ी बात यह है, हालांकि हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है राजकुमार रंजन जी, वो ये कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी है, महाराष्ट्र मॉडल से तुलना कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर तो ये है कि खबर ये निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार की भी सहमति है। जेडीयू में भी अब कोई अंदरूनी जो टकराव की स्थिति दिखाई दे रही थी या मतभेद दिखाई दे रहे थे, वो कम से कम सतह पर नहीं है। तो सहमति के साथ जिस तरह से ये स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, ये भी बिहार की आज की सूरत है। प्रभाकर, ये देखिए, बिल्कुल। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के हवाले देते हुए अपने इस पद को छोड़ा हो, तो वो दिख नहीं रहा है मुझे। यानी कि एक बड़ा कदम है। और 20 साल जिस व्यक्ति ने बिहार पे शासन किया है, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सत्ता की चाबी जो है अपने सहयोगी दल को सौंपी है। इसे स्मूथ ट्रांजिशन ही माना जाएगा। हालांकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, उनका कहना है कि वो मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है इसकी ये लोगों की उम्मीद से परे है। लोगों को लग रहा था कि अंतिम समय में दोनों दलों में आपस में टकराव होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और जहां तक नेता के चुनाव की बात है, मैंने आपको बताया मैं भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। यहीं पे अभी से कुछ देर के बाद घोषणा हो जाएगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक हो रही, उसमें उन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जिसे भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो बिहार का अगला मुख्यमंत्री है। उसके बाद औपचारिकता मात्र बचेगी, यानी कि एनडीए की बैठक होगी, जो कि बिहार विधानसभा के सभागार में होनी है।